रहमत ड्रामा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए और जज्बाती मोड़ पर पहुंचने वाली है। प्रीशे और बारी के दरमियान बढ़ती हुई दूरियां अब एक बड़े फैसले की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। मोहब्बत, इज्जती नफ्स और खानदानी अना के बीच ये रिश्ता टूटने के करीब दिखाई दे रहा है। इनके वालिद ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती और ये मेरा आखिरी फैसला है जो मैं मरकर भी नहीं भला सकती। मैं बाप और बेटे के दरमियान इख्तिलाफात की वजह नहीं बन सकती। मेरी तरफ से साफ इनकार है। तो बेहतर यही होगा कि आप मुझे मजबूर न करें। दादी परीशे से उस इनकार की वजह जानना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि परीशे को बारी के लिए हाँ कर देनी चाहिए, मगर इस बार परीशे दादी के सामने सारा सच बयान कर देगी। वो उन्हें बताएगी कि किस तरह बारी के वालिद ने उसकी बेइज्जती की थी, उसे जलील किया था, और वो उस तौहीन को कभी भी किसी सूरत भला नहीं सकती। इसीलिए उसकी तरफ से साफ इनकार है। वो बारी से शादी नहीं करना चाहती। जैसे ही परेशे का यह फैसला बारी के सामने आएगा, बारी खुद परेशे से मिलने आएगा और इनकार की वजह पूछेगा, मगर परेशे उसे साफ लफ्जों में कह देगी कि वो इससे शादी नहीं करना चाहती। बेहतर यही है कि वो यहां से चला जाए, क्योंकि उसकी तरफ से हमेशा के लिए इनकार हो चुका है। बारी बार बार कोशिश करेगा, मगर परेशे की न अब हाँ में बदलने वाली नहीं। बारी अच्छी तरह जानता है कि ये सब कुछ उसके वालिद की वजह से हुआ है। जिस तरह उसके वालिद ने परेशे की बेइज्जती की, उसके बाद कोई भी लड़की कभी हाँ न कहती। और परेशे भी उस वक्त जो फैसला कर रही है, वो बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। मगर बारी भी अपने दिल के हाथों मजबूर है। वो परेशे से सच्ची मोहब्बत करता है और अब उसने फैसला कर लिया है कि वो हर हाल में परेशे को मना कर ही रहेगा। बारी खामोश नजरों से परेशे को देखता रहा। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। परेशे ने एक बार फिर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, आप यहां से चले जाएं बारी। अब इस रिश्ते का कोई मुस्तकबल नहीं है। बारी ने गहरा सांस लिया और धीरे से बोला, अगर गलती मेरे बाप ने की है तो सजा मुझे क्यों मिल रही है परेशे? मैं तो आज भी तुम्हें पहले की तरह चाहता हूं। परेशे की आंखें नम हो गईं, मगर उसने खुद को मजबूत रखा। मोहब्बत सिर्फ एहसास इनका नाम नहीं होती बारी, इज्जत भी बहुत जरूरी होती है। जिस दिन तुम्हारे वालिद ने मेरी इज्जत अछाली थी, इसी दिन मेरे दिल में सब कुछ खत्म हो गया था। बारी कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसने जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला। परेशे हैरत से उसे देखने लगी। ये वो अंगूठी है जो मैंने तुम्हारे लिए बहुत पहले खरीदी थी। मैं चाहता था कि सब कुछ खूबसूरत अंदाज में हो, मगर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। ये कहते हुए बारी की आवाज भराने लगी। परीशे ने फौरन नजरें झुका लें, क्योंकि वो बारी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसी दौरान बाहर से दादी की आवाज आई, परीशे बेटा, दरवाजा खोलो। परीशे ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए, जबकि बारी ने खुद को संभाल लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, दादी ने दोनों के चेहरों की उदासी फौरन महसूस कर ली। तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो ना? फिर आखिर मसला क्या है? इस बार बारी ने खुद आगे बढ़कर कहा, मसला मेरे वालिद हैं दादी। उन्होंने परेशे का दिल तोड़ दिया है। ये सुनकर दादी चंद लम्हे खामोश रहे। फिर उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर गलती बड़ों की है तो उसे ठीक भी बड़े ही करेंगे। मैं खुद बात करूंगी। उधर बार